वेलकम टू फरदेस व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ इनसाइड कैनेडा। अगस्त में मुझे पता लगा था दैट आई एम प्रेग्नेंट। उसके बाद हम नॉर्मल क्लिनिक में गए फॉर द टेस्ट एंड ऑल एंड मेरा सारा ट्रीटमेंट वहीं से हुआ है। इन कैनेडा ऐसा होता है कि जब आपको पता लगे दैट यू आर प्रेग्नेंट, यूजुअली कोई भी वॉक इन आप कोई भी क्लिनिक में वॉक इन कर सकते हो एंड वहाँ से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हो। या नॉर्मल ट्रीटमेंट एंड हाँ, या कैनेडा में एक चीज़ होती है दैट यहाँ पे 2 तरीके की प्रेगनेंसीज को प्रेगनेंसीज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड लो रिस्क प्रेगनेंसी। जिनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लाइक जिनको शुगर वगैरह हो जाती है, डायबिटिक शुगर वगैरह एंड और भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो उनको वो लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोल देते हैं। एंड जिनका नॉर्मल चल रहा है उनको वो लो रिस्क प्रेगनेंसी में डाल देते हैं। मेरे केस में मेरी थ्रू आउट द जर्नी बहुत नॉर्मल और बहुत स्मूथ गई है, मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो लो रिस्क प्रेगनेंसी है। या मैं रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड इन कैनेडा, जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो आपकी बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए होता है। देन जो सेकेंड अल्ट्रासाउंड होता है वो उसकी ग्रोथ चेक करने के लिए होता है। थर्ड अल्ट्रासाउंड भी उसकी ग्रोथ चेक करने के लिए ही होता है दैट ऑल द ऑर्गन्स आर डेवलपिंग नॉर्मल एंड सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड उसके बाद जो थर्ड अल्ट्रासाउंड होता है उसमें आपको बेबी जेंडर भी पता लगता है। इट डिपेंड कि आपको वो बेबी जेंडर जानना है कि नहीं। हमारे केस में हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी दैट वी डोंट वांट टू नो द जेंडर। हमें एक्चुअली सरप्राइज़ मिला था, हमें पहले पता ही नहीं था कि इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल। हमने अल्ट्रासाउंड में हमें नहीं पता था कि हमने बोल दिया था कि हमें नहीं पता करना। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एक प्रोसेस है कि इफ़ यू वांट दे कैन टेल यू। इफ़ यू वांट यहाँ पे बेबी शावर्स होते हैं, उसके लिए यू वांट टू आपको भी सरप्राइज़ मिले। आप क्या कर सकते हो, जो आपके अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं उनको बोल सकते हो दैट आप एक एनवेलप पे बेबी का जेंडर लिख के दे दो एंड आप उसे किसी अपने फ्रेंड को या अपनी फैमिली मेम्बर को दे सकते हो। एंड जब बेबी शावर वगैरह होते हैं नॉर्मली वहाँ पे फिर जेंडर रिवील वो लोग करते हैं। आपको भी सरप्राइज़ मिलता है फैमिली को। बट हमारे केस में हमारे कल्चर में हमारे वहाँ बेबी शावर वगैरह नहीं होता एंड वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द जेंडर फर्स्ट। इट वाज अ सरप्राइज। जो फोर्थ अल्ट्रासाउंड होता है उसमें भी बेबी की ग्रोथ वगैरह ही पता लगती है। एंड जो लास्ट अल्ट्रासाउंड था, फिफ्थ अल्ट्रासाउंड, उसमें वो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें प्रॉपर बेबी की ग्रोथ वगैरह वो देखते हैं एंड हार्ट बीट वगैरह देखते हैं, सब कुछ उसमें आपको बताते हैं। कनाडा में एक चीज़ है दैट जब स्टार्टिंग में आप नॉर्मली क्लिनिक्स में जाते हो उस टाइम तक आपको आपकी गाइनो नहीं मिली होती है। मेरे केस में भी ऐसे था, मुझे 5th मंथ तक 6 मंथ तक मुझे गाइनो नहीं मिली थी। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल क्लिनिक वाले जो होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं इन द हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल वाले फिर जो स्पेसिफिक गाइनो आपने रिक्वेस्ट की है उनसे, अगर तो उसके पास पेशेंट कम है वो एक्सेप्ट करती हैं, अदर वो रिजेक्ट कर देती हैं। मेरे केस में हमने हमारे घर से सिर्फ 20 मिनट्स दूर एक टाउन है और वहाँ पे एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, ऑरेंजविल। वहाँ पे जाके हमने अपने क्लिनिक में डॉक्टर को कहा था हमें यहाँ रेफ़र कर दे एंड हमें वहाँ पे किसी गाइनो को रेफ़र कर दें। उन्होंने फर्स्ट रिक्वेस्ट जो भेजी थी वो किसी इंडियन डॉक्टर थी, इंडियन गाइनो। उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी थी बिकॉज उनके पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा थे। बट जो सेकेंड रिक्वेस्ट उन्होंने करी, उनको भेजी थी, वो हमारी एक्सेप्ट हो गई थी। मुझे जो डॉक्टर थी वो यहीं की थी मुझे फिर सेकंड रिक्वेस्ट में मुझे गाइनो असाइन हुई थी। मुझे 7 मंथ लग गया था, उस टाइम पे मुझे मेरी गाइनो असाइन हुई थी। उस टाइम पे मुझे पता लगा था कि ओके, अब यहाँ से जो मेरी जर्नी है वो इनके हाथ में है। आफ्टर 7th month
आफ्टर 6 मंथ सो हमने गायनो को दिखाना स्टार्ट करा था एंड हमारी जर्नी फिर गायनो के साथ स्टार्ट हुई थी। एंड यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप किसी गायनो से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो सो वही गायनो आपकी डिलीवरी करेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मेरी डिलीवरी मेरी गायनो ने नहीं करी थी। उस टाइम पे वहाँ पे जो डॉक्टर थे, जो भी अवेलेबल डॉक्टर्स थे, उनमें से किसी ने मेरी डिलीवरी कर दी थी। एंड हमारी गायनो ने मुझे पहले ही ये चीज़ बता दी थी दैट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मैं ही आपकी डिलीवरी करूं, क्योंकि उस टाइम पे जो डॉक्टर वहाँ पे होंगे वो आपकी डिलीवरी करेंगे। सो वो डॉक्टर जो मेरी गायनो थी वो बहुत अच्छी थी। शी ऑलवेज सेज कि आप अपने खाने पे ध्यान दो एंड ऑल। एंड या एक चीज़ और भी है दैट मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सिर्फ पाइनएप्पल और पपाया, ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने नहीं खाई हैं और वो मुझे स्पेसिफिकली मेरे डॉक्टर ने मना की थी खाने के लिए। आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट मेरे केस में उन्होंने मुझे मना किया था, सो मैंने नहीं खाया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने सब कुछ खाया है। यूजुअली बहुत ज़्यादा परहेज लोग बोलते हैं, ये मत खाओ ये गर्म होता है, ये मत खाओ ये बहुत गर्म होता है। मैंने किसी चीज़ में कोई परहेज़ नहीं किया था, मैंने सब कुछ खाया। एंड मे बी यही रीज़न है कि इसलिए मेरा बेबी हेल्दी बेबी बॉर्न हुआ। मैंने किसी चीज़ में कोई परहेज नहीं किया एंड थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैंने किसी चीज़ का कोई स्ट्रेस नहीं लिया। मैं खुश रहती थी एंड मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं मुझे खुश रखते थे। लोग बोलते हैं ट्रैवल नहीं करना चाहिए इन प्रेगनेंसी, बट मैंने जितना ट्रैवल किया होगा प्रेगनेंसी में, जितना मैं घूमी होंगी, आई डोंट थिंक मैं पूरी लाइफ में इतना घूमी होंगी जितना मैं वो 9 महीने में घूमी। आई थिंक मैं जो मेरा 8th मंथ था तब तक भी मैं घूम ही रही थी बस। हाँ, उसके बाद थोड़ा जैसे 8th मंथ के बाद मैंने बंद कर दिया था ट्रैवल करना क्योंकि डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। सो इट्स अ एडवाइस कि जब भी लाइक इन योर प्रेगनेंसी आप जितना खुश रह सको उतना रहो। एंड या कनाडा में आप अगर डिलीवर कर रहे हो सो यू आर लकी बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली डॉक्टर आपका सी सेक्शन नहीं करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो ही यहाँ पे सी सेक्शन होता है, अदरवाइज दे ट्राई टू डू द नॉर्मल डिलीवरी। सो जो मेरी डिलीवरी हुई है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है विदाउट एनी एपिड्यूरल। सो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एपिड्यूरल, इट्स अ पेन रिलीफ। सो जो एक इंजेक्शन होता है वो आपकी बैक पे लगता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पे। सो उससे क्या होता है कि आपको पेन कम होता है, बट मैंने वो नहीं लिया था। सो एंड गायनो के पास स्टार्टिंग में आपको वो शायद मंथ वाइज बुलाएंगे, बट बाद में जैसे जैसे आपका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आएगा सो वो आपको वीक वाइज भी बुलाते हैं। बट जिनको डायबिटीज़ हो जाता है गैस्ट्रेशन डायबिटीज़, उनके लिए थोड़ा अलग प्रोसेस है, वो मुझे भी नहीं पता बिकॉज मेरा टेस्ट हुआ था 7th मंथ में एंड वो नेगेटिव आया था। सो अगर जिनको भी अबाउट माई डिलीवरी एक्सपीरियंस इट वॉज लाइक वेरी स्मूथ। लोग मैं वीडियोस देखती थी एंड मुझे इतना डर लगता था। मैंने बहुत वीडियोस वगैरह नहीं देखी हैं डिलीवरी की बिकॉज मेरे दिल में ऐसा था कि जो होगा माता रानी जो करेगी वो अच्छा ही होगा। एंड जब भी आप नेगेटिव वीडियोस देखते हैं ना तो आपके दिमाग में वही एक बैठ जाता है कि नहीं ये तो इतना टफ होता है, ये तो ऐसे होता है। सो मैंने कोई वीडियोस नहीं देखी थी। हाँ, मैंने एक आधी वीडियो पॉजिटिव साइड्स की देखी थी एंड मेरा माइंड उसी तरफ सेट था कि सब कुछ अच्छा होगा, नॉर्मल होगा। सो मुझे जो ड्यू डेट मिली थी वो 14th अप्रैल की मिली थी, बट 14th अप्रैल तक मुझे कोई पेन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ। सो मैं थोड़ा बहुत नर्वस थी क्योंकि जब आप अपनी ड्यू से थोड़ा 2 हफ्ते ज़्यादा पास कर जाओ तो फिर यहाँ पे आपको इंड्यूस करते हैं लेबर एंड मैं वो नहीं चाहती थी। आई वांट कि नेचुरल लेबर आए। सो मैं जिस दिन 14th पास हो गया तो मैं बहुत टेंशन लेने लगी थी कि क्या। सो बाय गॉड ग्रेस मुझे 16th को लेबर स्टार्ट हो गई थी। मुझे शाम को लेबर स्टार्ट हुई और मेरा लेबर का जो ड्यूरेशन था वो भी बहुत छोटा था। लाइक मैं 12 बजे रात को एडमिट हुई थी हॉस्पिटल एंड सुबह 5 बजे मुझे बेबी हो गया था। सो एंड इट वाज ऑसम एक्सपीरियंस विद द हॉस्पिटल। जितना दर्द मुझे हुआ, जितना मैंने सहा, मुझे लगता है इक्वल अमाउंट में वहाँ की नर्सें इतना आपको इनकरेज करती हैं
इतना ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है कि आपको होता है कि कुछ नहीं लेना, एपिड्यूरल वगैरह कुछ नहीं लेना, मुझे ऐसे ही डिलीवरी करनी है, बिकॉज वो दे आर सो सपोर्टिव। एंड कनाडा में एक बहुत अच्छी बात है दैट इन योर डिलीवरी रूम योर हस्बैंड्स आर अलाउड, सो इफ़ यू वांट योर हस्बैंड टू बी विद यू एट दैट टाइम, सो उस टाइम पे आपके हस्बैंड आपके साथ रह सकते हैं। सो मेरे टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे थ्रू आउट माई लेबर, थ्रू आउट माई हमारे बेबी के बर्थ में पूरा प्रोसेस उन्होंने देखा है। सो वो इसलिए भी यहाँ पे होता है बिकॉज हस्बैंड्स को भी थोड़ा पता लगे लाइक हाउ इट। मेरे साथ एक बहुत अजीब सा कोइंसिडेंस हुआ था दैट मेरा जो डेट है बर्थ की वो 16 जनवरी एंड मेरे बेबी की जो डेट बर्थ है वो है 16 अप्रैल। सो इट्स द सेम नंबर 16 एंड मेरे हस्बैंड का जो टाइमिंग है बर्थ का वो है 5:20। सो मेरे बेबी का भी मॉर्निंग का ही टाइम है सेम एंड 5:20। सो इट वाज लाइक अ कोइंसिडेंस फॉर अस। सो एज आई टोल्ड यू दैट मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी विदाउट एनी एपिड्यूरल एंड विदाउट एनीथिंग। सो मुझे विद इन 24 आवर्स में डिस्चार्ज कर दिया था आफ्टर डिलीवरी। एंड या अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आपका सी सेक्शन हुआ है सो मे बी वो आपको कुछ दिन वहाँ पे रखते हैं, अदरवाइज़ आप डिस्चार्ज हो जाओगे। सो मेरा एक्सपीरियंस कनाडा में बेबी डिलीवर करने का बहुत अच्छा रहा एंड बहुत अच्छा था। लाइक मुझे बहुत स्मूथ मेरी डिलीवरी हुई थी। सो जो भी आप लोग ये देखते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मे भी किसी के साथ हुआ हो, बट मेरे साथ तो कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। लाइक मेरा एक्सपीरियंस आप पूछो तो बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ था। हाँ ऑब्वियसली आप किसी एक न्यू बेबी को, एक इंसान को जन्म दे रहे हो, सो आपको पेन तो होता ही है, वो बेयर करना ही पड़ता है, वो सबको ही होता है। बट अगर आप मुझसे पूछो कि वो एक लेवल का पेन की जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हमारे तो बस होगी, वो बस एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जब आप डिलीवरी बस वो होता है ना 2-3 घंटे जो एंडिंग के होते हैं वो, लेकिन उसके बाद जब आप अपने बेबी को देखते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। एंड या सो मेरा एक्सपीरियंस कनाडा में बहुत अच्छा रहा मेरा डिलीवरी का। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने बेबी से भी मिलाऊंगी एंड उसके रिगार्डिंग मैं सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी। मैंने कुछ भी पहले प्रिपेयर नहीं किया था बेबी के लिए, लाइक कोई भी चीज़ हमने पहले ख़रीदी नहीं थी बेसिक चीज़ों के अलावा। जैसे जैसे हमें नीड होती गई वैसे वैसे हमने चीज़ें खरीदनी शुरू करी थी। तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी कि हमने अपने बेबी के लिए क्या क्या लिया था बाद में, पहले जो भी था। सो या नेक्स्ट व्लॉग मैं उसी का बनाऊंगी। सो जो भी लड़कियां कनाडा में अभी डिलीवर करने वाली हैं, सो मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगी दैट इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। आप कोई भी पहले ही पैनिक मत करना, स्ट्रेस फ्री होकर अपनी प्रेगनेंसी जर्नी इंजॉय कीजिए। एंड या ट्रस्ट द डॉक्टर, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड थोड़ी हिम्मत रखना, दैट्स इट। एंड ये एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है एंड जब ये हो जाता है उसके बाद आप इसको मिस करोगे डेफिनेटली। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।